हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज हम रेडिएशन प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में रेगुलर बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं रेडिएशन प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेड इन ए लेड एप्रॉन यूज्ड इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में यूज करने वाले लेड एप्रॉन की थिकनेस या मोटाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 0.25 mm। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अल्लारा। मतलब अल्लारा की फुल फॉर्म क्या होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, as low as reasonably achievable। फ्रेंड्स, यहां पर अल्लारा का मतलब यह होता है कि पेशेंट को जितना कम रेडिएशन हो सके उतना कम रेडिएशन देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द डोज लिमिट ऑफ पब्लिक एक्सपोजर फॉर होल बॉडी। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरी बॉडी के लिए पब्लिक एक्सपोजर की डोज लिमिट क्या होती है या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर। मतलब पब्लिक एक्सपोजर की जो डोज लिमिट होती है वह 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द 10-day रूल अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10-day रूल निम्नलिखित में से किस पर अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, यंग फीमेल्स। फ्रेंड्स, 10-day रूल अपन को यह कहता है कि जो फीमेल्स होती है उनके अगर कोई रेडियोग्राफी एग्जामिनेशन करना है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 डेज तक ही अपन कर सकते हैं। उसके बाद में अपन उन फीमेल्स का रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन नहीं करते हैं। 10 डे से पहले पहले अपन यह एग्जामिनेशन या रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन रेडिएशन प्रोटेक्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब रेडिएशन प्रोटेक्शन का फंडामेंटल प्रिंसिपल में टाइम, डिस्टेंस और शील्डिंग, यह तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब टाइम की लिमिट होनी चाहिए, डिस्टेंस ज़्यादा होनी चाहिए और शील्डिंग का यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द पेशेंट डोज। मतलब निम्नलिखित में से कौन पेशेंट डोज को कम करने में हेल्प नहीं करता है। मतलब वह कौन सा इक्विपमेंट होता है जो पेशेंट डोज को कम करने में हेल्प नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, ग्रिड। मतलब एक्सरे टेबल में ग्रिड लगी होती है, यह पेशेंट डोज को कम करने में हेल्प नहीं करती है, बल्कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन होती है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। जबकि कॉलीमेटर, गोनाड, शील्ड और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यह तीनों पेशेंट डोज को कम करने में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज अप्लाइड इन रेडिएशन प्रोटेक्शन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा लॉ या कानून रेडिएशन प्रोटेक्शन में लागू होता है या अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्वेश्चन नंबर 8 है, ICRP स्टैंड्स फॉर। मतलब ICRP का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। फ्रेंड्स यह एक रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए बोर्ड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कमीशन ऑन रेडियोलॉजिकल प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडिएशन जनरेटिंग इक्विपमेंट। मतलब निम्नलिखित में से कौन एक रेडिएशन जनरेट करने वाला या रेडिएशन उत्पन्न करने वाला इक्विपमेंट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसजी, मतलब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। मतलब यूएसजी में रेडिएशन जनरेट नहीं होता है बल्कि यूएसजी में साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती है। और फ्रेंड्स सीआर में मेमोग्राफी और सीटी स्कैन में रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेड एप्रॉन्स आर नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली, व्हाट हार्म कुड हैव बीन इन लेड एप्रॉन। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हम लेड एप्रॉन को ठीक से स्टोर नहीं करते हैं तो लेड एप्रॉन में क्या नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, क्रैक्स इन लेड एप्रॉन। फ्रेंड्स अगर अपन लेड एप्रॉन को सही से स्टोर नहीं करेंगे तो लेड एप्रॉन में इस प्रकार क्रैक्स हो जाएगा, मतलब लेड एप्रॉन टूट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक फैक्टर फॉर रेडिएशन प्रोटेक्शन। मतलब निम्नलिखित में से कौन रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए बेसिक फैक्टर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेटर्स वेट। मतलब ऑपरेटर का जो वेट होता है वह रेडिएशन प्रोटेक्शन का बेसिक फैक्टर नहीं होता है, जबकि सेल्डिंग टाइम और डिस्टेंस यह रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए बेसिक फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ ऑब्टेन क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग ऑफ ईच एंड एवरी एक्सरे इक्विपमेंट शुड बी कैरिड आउट। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक एक्सरे इक्विपमेंट का कितनी बार क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, वंस इन 2 years। मतलब 2 साल में एक बार एक्सरे इक्विपमेंट का क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ रेडियोलॉजी टेक्नीशियन मिनिमाइज डोज टू पेशेंट्स। मतलब रेडियोलॉजी टेक्नीशियन पेशेंट्स की डोज को कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। मतलब पेशेंट डोज को कम करने के लिए अपन अननेसेसरी प्रोजेक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, एक्सरे बीम को कोलिमेशन कर सकते हैं और बीम टाइम को फिक्स या लिमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, टीएलडी शुड बी वॉर्न एट। मतलब टीएलडी बेज को कहां पहनना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, चेस्ट लेवल। मतलब टीएलडी बेज को हमेशा चेस्ट के लेवल पर पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट वॉल्स आर कोटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की वॉल्स या दीवारों को निम्नलिखित में से किससे कोटेड किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, लेड। मतलब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की जो दीवारें होती है उनको लेड से कोटेड किया जाता है। फ्रेंड्स लेड रेडिएशन प्रोटेक्शन का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द एवरेज इफेक्टिव डोज फॉर 1 चेस्ट एक्सरे। मतलब एक चेस्ट एक्सरे के लिए एवरेज इफेक्टिव डोज क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी,
0.1 मिलीसीवर्ट। मतलब एक चेस्ट एक्सरे के लिए एवरेज इफेक्टिव डोज 0.1 मिलीसीवर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेड इन ए थायराइड शील्ड। मतलब थायराइड शील्ड में लेड की थिकनेस या लेड की मोटाई कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 0.25 mm लेड इक्विवेलेंट। फ्रेंड्स यह थायराइड शील्ड होती है। इस थायराइड में जो लेड की थिकनेस होती है वह 0.25 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाइल वियरिंग लेड एप्रॉन वेयर शुड बी पोजीशन ऑफ टीएलडी। मतलब लेड एप्रॉन पहनते समय टीएलडी की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, बिलो लेड एप्रॉन। मतलब टीएलडी बैज को हमेशा लेड एप्रॉन के अंदर पहनना चाहिए, लेड एप्रॉन के बाहर नहीं पहनना चाहिए। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार लेड एप्रॉन के अंदर टीएलडी बैज पहनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, द अलारा प्रिंसिपल अप्लाइज टू व्हाट एस्पेक्ट ऑफ रेडियोलॉजी। मतलब अलारा प्रिंसिपल रेडियोलॉजी में किस एस्पेक्ट या किस पहलू पर अप्लाई होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रेडिएशन सेफ्टी। मतलब अलारा प्रिंसिपल रेडिएशन सेफ्टी पर अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज मोस्ट सेंसिटिव टू रेडिएशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन सी सेल या कौन सी कोशिका रेडिएशन के लिए सबसे सेंसिटिव होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, लिम्फोसाइट। मतलब लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर रेडिएशन सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड्स आर मेड अप ऑफ। मतलब रेडिएशन प्रोटेक्शन शील्ड किससे बने होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, लेड। मतलब रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए जो शील्ड्स होते हैं वह लेड से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज द डोज लिमिट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर फॉर लेंस ऑफ द आई। मतलब आईज के लेंस के लिए ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की डोज लिमिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 150 मिलीसीवर्ट पर ईयर। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेड इन ए लेड ग्लास विंडो। मतलब फ्रेंड्स सिटी स्कैन या डीआर सिस्टम में जो लेड ग्लास विंडो यूज की जाती है उसमें लेड की थिकनेस कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, 1.5 mmPb इक्विवेलेंट। मतलब लेड ग्लास विंडो में लेड की थिकनेस 1.5 mm होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज द डोज लिमिट फॉर होल बॉडी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया है कि होल बॉडी या पूरी बॉडी के ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर के लिए डोज लिमिट क्या होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 20 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द एवरेज इफेक्टिव डोज फॉर सिटी चेस्ट। मतलब सिटी चेस्ट के लिए एवरेज इफेक्टिव डोज कितनी होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 7.0 मिलीसीवर्ट। मतलब सिटी चेस्ट के लिए एवरेज इफेक्टिव डोज 7.0 मिलीसीवर्ट होती है। तो फ्रेंड्स आज का यह टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा
तो वीडियो को लाइक शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस राइट हुए यह मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।